अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने होली मनाने को लेकर अपने पुराने रुख से यू टर्न लेते हुए छात्रों को 13 और 14 मार्च को विश्वविद्यालय परिसर में नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट क्लब में होली मनाने की इजाजत दे दी है। पिछले कुछ दिनों से जारी ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना रुख नरम करते हुए छात्रों को इसकी इजाजत दे दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने शनिवार को एचटी को बताया कि होली मनाने की अनुमति दे दी गई है। प्रॉक्टर ने कहा, होली मनाने में रुचि रखने वाले एएमयू के छात्रों को 13 और 14 मार्च को एनआरएससी क्लब में त्योहार मनाने की अनुमति होगी। ऐसे समारोह के लिए क्लब विशिष्ट समय के लिए खुला रहेगा। देखिए, ऐसा है, ऑलरेडी मीटिंग में डिसाइड हो चुका है कि और डिसीजन ये है कि कभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी त्यौहार को मनाने पे कोई पाबंदी नहीं रही है। और इसी तरीके से चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, और भी बहुत से त्यौहार हैं। तो जितने भी त्यौहार हैं वो सारे त्यौहार जो हमारे यहाँ छात्र या स्टूडेंट होते हैं और वो उस दौरान कैंपस के अंदर रहते हैं, तो वो अपनी अपनी रिवायत, अपनी अपनी रिवाज, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने अपने त्यौहार को पूरी स्वतंत्रता के साथ मनाते हैं। किसी भी तरह का कोई पाबंदी नहीं होती, ना कोई रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो कैंपस में कहाँ मनाएंगे, कहाँ खेलेंगे। उनको पूरी आज़ादी होती है कि जहाँ पर उनका दिल चाहे वहाँ पर अपने त्यौहार को अपने हिसाब से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से मनाते हैं। इसी संदर्भ में चूँकि होली एक बड़ा त्यौहार है, 13 को छोटी होली है और बड़ी होली 14 तारीख को है। लिहाजा इन दोनों दिनों के लिए एनआरएससी क्लब के प्रोवोस्ट ने एनआरएससी क्लब को अवेलेबल कर दिया है कि जो बच्चे वहां आकर के खेलना चाहते हैं वो अपनी परंपराओं के हिसाब से वहां आकर के भी अपना होली को मना लेंगे। ये बिल्कुल ये गलत नैरेटिव सेट हो रहा है कि कैंपस के अंदर होली के लिए परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब प्रतिबंध नहीं है तो परमिशन का सवाल ही नहीं उठता है। रह गया ये कि कब कौन मनाएगा, हर आदमी अपने अपने हिसाब से जिस दिन जिसको चीज़ें जो सूट करें। लेकिन मेन होली चूँकि 13 और 14 को है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक 13 को होली जिसको हम छोटी होली के नाम से जानते हैं, एक 14 को होली जिसको हम बड़ी होली के नाम से जानते हैं। इसलिए इन दो दिनों के लिए जो एनआरएससी के क्लब है वो अवेलेबल रहेगा। एएमयू द्वारा अपनाए गए रुख में बदलाव का स्वागत करते हुए अखिल कौशल ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, क्योंकि एएमयू के इतिहास में पहली बार इस तरह के होली मनाने की अनुमति मिली है। मेरा नाम अखिल कौशल है। पिछले साल जब एएमयू में छात्रों ने होली मनानी चाहिए तब उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, एक अराजकता का माहौल पैदा किया गया था और भय फैलाया गया था। इस वजह से छात्रों ने इस बार एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से पहले परमिशन मांगनी सही समझी। एएमयू के कई अन्य छात्रों ने और मैंने मिलकर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से 9 मार्च 2025 को एनआरएससी क्लब में एक होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी, जिसपे एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको एक नई प्रथा बताते हुए अनुमति देने से मना कर दिया। आज मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि 13 और 14 मार्च 2025 को एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एनआरएससी क्लब में होली खेलने की अनुमति दे दी है। लेकिन 13 और 14 मार्च को सारे छात्र अपने घर होली खेलने और मनाने चले जाते हैं। यहाँ पर ना के बराबर छात्र रह जाते हैं। मगर ये हमारी एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि इतिहास में पहली बार एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जगह पे सारे हिंदू स्टूडेंट्स को होली खेलने की इजाज़त दी है। मैं सारे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी होली मिलन समारोह को एक नई प्रथा बताते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था, उनके लिए मेरे पास एक शायरी है कि इब्तिदा है इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब एएमयू कैंपस में अपने सारे छात्र अपनी अपने इच्छा अनुसार होली मनाएंगे। अगर किसी के भी होली त्यौहार में किसी ने भी अड़चन पैदा करने की कोशिश करी तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने आज जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था, उस पर ठप्पा लगाने का काम करा है। देखिए, सबके अपने इच्छा अनुसार वहाँ पर होली खेलेंगे। हमारा अभी जो कार्यक्रम तय नहीं है, बाद में जब कार्यक्रम तय हो जाएगा तो सबको अवगत करा दिया जाएगा। इससे पहले अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई थी कि विश्वविद्यालय परिसर में होली सहित किसी भी त्यौहार को मनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन किसी भी नई परंपरा को स्थापित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एएमयू प्रशासन का ये रुख तब सामने आया था जब कुछ छात्रों के समूह ने 9 मार्च को एनआरएससी क्लब में होली मनाने की अनुमति मांगी थी। पहले इसे नई परंपरा बताकर मना कर दिया गया था, लेकिन अब होली मिलन की अनुमति दे दी गई है। मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
देखिए, एएमयू जो यूनिवर्सिटी है वो एक मदरसे के रूप में संचालित है। यहाँ कट्टरपंथी मौलानाओं की एक बहुत बड़ी फौज है और उसी के दबाव में वीसी साहिबा भी काम कर रही हैं। 13-14 तारीख की परमिशन देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब छुट्टी हो जाएगी तो छात्र होली खेलेंगे कहाँ पे। और दूसरी तरफ एएमयू इंतजामिया हिंदू छात्रों पर दबाव भी बना रहा है कि मीडिया में बयान ना दे। बात तो तब होती कि जब वीसी साहिबा अपने वीसी लॉज में परमिशन देती होली मिलन की, जिस तरह ईद मिलन की होती है। वहीं मामले को लेकर मौलाना यासूब अब्बास ने इस फैसले का स्वागत किया। देखिए, अच्छी चीज है, अच्छी पहल है। और एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से पहले होली मनाने की परमिशन नहीं दी गई और वहाँ के प्रशासन ने होली ना मनाने का ऐलान किया कि कोई यहाँ के ऊपर प्रेमिसेस में होली नहीं खेलेगा। मगर देखिए, होली हो, दीपावली हो, ईद हो, ये वो त्योहार होते हैं जो गंगा जमनी तहजीब है हमारे मुल्क की। और जाहिर बात है, जो बच्चे वहाँ के ऊपर पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ तो होली खेलेंगे, वरना कहाँ खेलेंगे। लिहाजा बहुत अच्छी पहल है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो निर्णय लिया है दोबारा, वो अच्छा निर्णय है। उसका वेलकम होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। और होली इस तरीके से मनाएं कि होली भी अच्छे माहौल में हो और रमजान का जुमा भी अच्छे माहौल में हो और आपसी इख्तिलाफात ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और अच्छे माहौल में सब हो जाए। हालांकि मौलाना यासूब अब्बास ने इस दौरान ये भी कहा कि होली के दिन ही जुम्मा भी पड़ रहा है, लिहाजा उन्होंने मुस्लिमों को नसीहत भी दी कि जब तक होली खेला जा रहा हो बाहर ना निकले। देखिए, होली जुमे के दिन पड़ रही है और रमजान का महीना है, जुमे का रोज है और होली है। लिहाजा पानी से मुसलमान बचने के लिए पूरी तरीके से ये कोशिश करता है कि हमारे ऊपर पानी ना पड़े और रोजे से होते हैं। लिहाजा मैं सलाह देना चाहूंगा कि कम से कम जब तक के होली चल रही है और होली का रंग खेला जा रहा है, तब तक के अपने घरों पर रहे, अपने घरों से बाहर ना निकले। और जब होली का खत्म हो जाए तो उसके बाद में अपनी इबादत और अपनी नमाज पढ़ने के वास्ते अपने घरों से निकले। इसके अलावा कोई नहीं है। बहरहाल किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे और होली भी अच्छे माहौल में हो और रमजान का जुमा भी और रमजान भी अच्छे माहौल में हो, ताकि हिंदू और मुसलमान शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए एकता के साथ में यह त्योहार इस तरीके से मनाएं ताकि हमारा दुश्मन देखता रह जाए। और जिला प्रशासन से मैं ये अपील करूंगा कि ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो होली या जुमे में, रमजान में डिस्टर्ब डालने की कोशिश करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल 21 मार्च को होली मनाने को लेकर विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया था। बाद में विवाद के लिए जिम्मेदार 10 छात्रों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पिछले साल होली से पहले परिसर में तनाव पैदा हो गया था। इस साल यह मामला तब शुरू हुआ जब एएमयू के छात्र अखिल कौशल ने दावा किया कि 25 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन को एक आवेदन देकर 9 मार्च को परिसर में विशेष होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अभी तक इस अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि एएमयू के अधिकारियों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी परिसर में पारंपरिक तरीके से होली मनाई जाएगी।